हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर साइकी मीडियम। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। वीकली रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा एंड पर्सनल रीडिंग की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज की टॉपिक है आपकी फॉरेन टूर ट्रैवल, अब्रॉड सेटलमेंट। आप जाओगे या नहीं, कौन सी सिचुएशन बनेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म बनेंगे, क्या स्थिति होगी आप फॉरेन कंट्री जा रहे हो। एक पर्टिकुलरली ओवरसीज जर्नी को मैं देखूंगी आज। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट आप जा रही हो, आउट ऑफ कंट्री फॉरेन जा रही हो, ठीक है। वो किसी भी स्थिति में हो सकती है, आपकी जॉब, आपकी करियर, आपकी मैरिज, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर तीनों ऑप्शन है, आप इंट्यूटिवली कार्ड को चूज़ कीजिए। ग्रुप नंबर 1 द वर्ल्ड, ओके। ग्रुप नंबर 2 डोट टू वैल्यू नंबर 31 एंड ग्रुप नंबर 3 कॉर्नुकोपिया नंबर 11। चूज़ इंट्यूटिवली, जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रही है उसी को चूज़ कीजिए, कार्ड के ऊपर मेडिटेशन कीजिए एंड अपनी पाइल को सिलेक्ट कीजिए। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ग्रुप 1, वेलकम। चलिए देखते हैं आपकी अब्रॉड सेटलमेंट, आपकी फॉरेन जर्नी, फॉरेन टूर ट्रैवल कैसी रहेगी लाइफ टाइम में इस अर्थ मिशन में, ठीक है। जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कैसे रीडिंग करूँगी। पहले मैं सिचुएशन देखूँगी कि कौन सी सिचुएशन पे आप जा रही हो, ओरेकल मैसेजेस देखूँगी एंड फाइनल वर्डिक्ट देखूँगी, ठीक है। उससे पहले मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको बता देती हूँ कि आप खुद, अगर आपके पास बात चार्ट है आपकी, तो आप खुद भी देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि वो सिचुएशन बनेंगे या नहीं। देखिए, फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो आपकी लग्नेश है एंड 12th हाउस लॉर्ड अगर राशि परिवर्तन करते हैं, हाउस परिवर्तन करते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग योग बनेंगे। अगर 9th हाउस लॉर्ड अगर 12th हाउस लॉर्ड के साथ राशि परिवर्तन करते हैं या फिर कोई कनेक्शन है 8th हाउस लॉर्ड के साथ, तब भी यहाँ पर फॉरेन टूर ट्रैवल परमानेंट सेटलमेंट बनेंगे। दूसरी 4th हाउस, माँ की घर में अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट है, अंगड़ योग बने हुई है, राहु केतु शनि ऐसे कोई प्लैनेट यहाँ पर बैठे हैं, मार्स के जैसे प्लैनेट भी अगर बैठ जाए, तब भी इस जगह पर फॉरेन टूर ट्रैवल होती, क्योंकि काम नहीं बन रही है मदरलैंड में, तो उस जगह पे आप मदरलैंड छोड़कर जा रही हो, वो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी, अगर 1 4 7 10 इस नंबर पर अगर प्लैनेट है, मान लीजिए ओरिस पर, कैप्रिकॉन पर, लिब्रा पर, इस टाइप की इस राशियों पर बहुत ज़्यादा आपकी प्लैनेट बैठी हुई है, तो चर राशि है ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करवाते हैं एंड डिपेंड करेंगे 12th हाउस 8th हाउस लॉर्ड के ऊपर कि कितना ओवरसीज जर्नी हो सकती है। एंड 8th हाउस से हम परमानेंट सेटलमेंट देखते हैं, ठीक है। और भी योग है, ठीक है। ओवरऑल मैं बता रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। एंड डेफिनेटली डिग्री को देखना भी ज़रूरी होगा कि सदबल में कौन सी ग्रह बली आ रही है एंड महादशा को देखना होगा। अगर 8th हाउस लॉर्ड, 12th हाउस लॉर्ड या फिर 6th हाउस में बैठा प्लैनेट की अगर महादशा चल रही है, तो इस जगह पर अगर थोड़ी कोशिश से फॉरेन टूर ट्रैवल हो सकती हैं। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। कौन सी स्थिति में वो फॉरेन जाएंगे, कौन सी सिचुएशन बनेंगे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। कौन सी स्थिति में, कौन सी सिचुएशन में ग्रुप नंबर 1 फॉरेन जाएंगे, आउट ऑफ कंट्री जा रही है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, थैंक यू स्पिरिट। 3 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर तो एक सेलिब्रेशन के थ्रू, मान लीजिए आपका प्रमोशन हो गया, जॉब करियर की वजह से एक प्रमोशन हो गया, आपको एक बेटर यूनिवर्सिटी की आपको मिल गई, उस जगह पर आपको पढ़ने की वो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, करियर के थ्रू से, जॉब के थ्रू से मिल गई, या फिर मैरिज, क्योंकि ये 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन को दिखा रही है। तो हंसते खेलते आप जा रही हो माय डियर, ये वो एनर्जी है। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 क्यों जा रहे हैं, ग्रुप नंबर 1। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। ओके, दिस इज 7 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी है। तो ये जो इच्छा है, ये जो आप जा रही हो, ये मंशा आपकी 1-2 साल की नहीं है, काफ़ी टाइम से आप आपको चाहत है जाने की एंड काफ़ी तैयारी भी होगी माय डियर। जो सिचुएशन मतलब आपने सोची और आपने फॉरेन टूर ट्रैवल आपकी बन गई, ऐसा होगा नहीं आपकी जर्नी में, क्योंकि मुझे लगता है आप इंतज़ार करोगे लॉन्ग टाइम कि आप
से आप सोचोगे कि मेरी शादी इस ऐसी पर्सन से हो जाए जो फॉरेन टूर ट्रैवल करे, या फिर वो खुद फॉरेन कनेक्शन में है, वो आउट ऑफ कंट्री है, तो कहीं ना कहीं वो सोच विचार आपकी चलेंगे, उसके बाद होगी। तो इस जगह पर थोड़ी टाइम लगेगी। ऐसा नहीं है कि बस आपने सोच लिया एंड आप चल बसे, ऐसा होगा नहीं, थोड़ी टाइम यहाँ पर लगेंगे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, मान लीजिए इस पाइल के लिए जैसे वीज़ा के लिए टाइम लगेंगे, कुछ मैं देखती हूँ मेरे कुछ रिलेटिव्स बहुत जल्दी उनको वीज़ा मिल जाते, किसी के लिए प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर थोड़ी आपको वीज़ा के लिए भी थोड़ी आपको टाइम देना होगा। तो ये वो एनर्जी है। थैंक यू स्पिरिट। पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी, तो अपने बदौलत यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर जाएंगे, सिर्फ पति पत्नी की पूछ पकड़ कर नहीं, यहाँ पर अपने काबिलियत पर, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। मान लीजिए प्रमोशन, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस रिगार्डिंग हो सकती है। पेज ऑफ वांड्स अपने बदौलत, मैं अगर कहूँ कि आप में वो टैलेंट है, आप ऐसा कुछ करो जिसके चलते आप खुद ही जाओगे, इसमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होगी। ये वो एनर्जी, पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी। ओके, कैरियर, यहाँ पर कैरियर जॉब बहुत वाइब्रेंट है इस जगह पर ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, बिल्कुल ये तो प्रमोशन को दिखा रही है, ये तो तरक्की की दिखा रही है, जहाँ पर आप स्टेबल हो रही हो। किंग ऑफ शॉर्ट्स की जो एनर्जी है वो स्टेबिलिटी को दिखा रही है माय डियर। हो सकता है बिकॉज पेज ऑफ वांड्स पैशन को भी दिखा रही है एज वेल एज, तो हो सकता है कोई लव अफेयर ऐसी पर्सन के साथ आपकी है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में है, आगे जाकर मैरिज में कन्वर्ट हो रही है। बट इस पाइल के लिए मेजोरिटी मुझे यहाँ पर कैरियर एंड जॉब नज़र आ रही है, बट स्थिति बनेंगे थोड़ी शनाए। तो यहाँ पर वो स्थिति बनी हुई है। एंड बॉटम ऑफ द डेक द हायरोफेंट, बिल्कुल स्टेटस का हाई होना, हाई स्टेटस आपकी होगी, जहाँ पर अगेन मुझे प्रमोशन, यहाँ पर जैसे एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कैरियर रिगार्डिंग, यूनिवर्सिटी आपको मिल गई जहाँ पर आपको पढ़ने की वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई। मदरलैंड में वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिला होगा। तो हायरोफेंट की जो एनर्जी है जो हायर स्टडीज़ को दिखा रही है, PhD, M.Tech, B.Tech, तो यहाँ पर वो उस लेवल पे एनर्जी है माय डियर। हो सकता है आपकी पेरेंट्स चाहते हैं, हायरोफेंट की एनर्जी, पेरेंट्स बहुत कोशिश कर रहे होंगे, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तब जाकर वो स्थिति बन रही है, वो सिचुएशन बन रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं ओरेकल मैसेजेस कब जा रही हो आप, वो सिचुएशन। थैंक यू। ओरेकल मैसेजेस से देखते हैं एक कंफर्मेशन, वो प्लेटफॉर्म ग्रुप नंबर 1 फॉरेन टूर ट्रैवल कौन सी स्थिति में करेंगे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। पर्पज़, आपका तकदीर है फॉरेन जाना, मेजॉरिटी यहाँ पर पर्पज़ बनी हुई है, फॉरेन लैंड जाना आपका एक पर्पज़ है। तो हो सकता है मदर लैंड से ज़्यादा आपके लिए आप फ्लरिश करो आउट ऑफ कंट्री जाकर। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एनवे, ये जेलसी का कार्ड है माय डियर। तो बात बनी नहीं यहाँ पर। डेफिनेटली इस फाइल को जिन्होंने चूज़ किया है, 4th हाउस में मैनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट होना, पर्टिकुलरली 4th हाउस, 2nd हाउस लग्न में मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है एनवे, जेलसी। तो मदरलैंड में अंगारक योग, मदरलैंड में ऐसी कोई स्थिति बन गई जो जहाँ पर काम नहीं बनी, वो जो आप चाहते हो, जो आप डिज़र्व करते हो, वो फीडबैक आपको नहीं मिले, तब एक चैलेंजेस की सामने मदरलैंड में आपको चैलेंज आपको मिल रही है, तो आप इस जगह से बाहर जा रही हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर जॉब या फिर करियर नज़र आ रही है। पॉलिटिक्स हो रही है मदरलैंड में, तो हो सकती है। एंड इंडिया में जो स्थिति है अभी कहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। डाउट, या आपको डाउट है कि मदरलैंड में यहाँ पर काम बनेगा नहीं, मदरलैंड में आप फ्लरिश नहीं करोगे, तो डाउट के चलते, बट फिर भी यहाँ पर डाउट से मुझे यहाँ पर नज़र आ रही कि आपको ये भी डाउट होगी कि फॉरेन लैंड जाकर मैं कितना फ्लरिश करूँगी, क्योंकि मदरलैंड में जब इतना डाउट्स है, इतना काम नहीं बन रही है, तो उस जगह पर जाने के लिए भी आपको थोड़ी डाउट्स सिचुएशन हो, मतलब शुरुआत में होगी, बट पर्पज़ है जाना, तकदीर है कि आप फॉरेन लैंड जाओगे। एंड डेफिनेटली डेथ, पूरी तरह से एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ये यात्रा आपकी लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फाइनल वर्डिक्ट देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू।
ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है, उनके फॉरेन टूर ट्रैवल को लेकर क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। फॉरेन टूर ट्रैवल को लेकर क्या गाइडेंस है। यहाँ पर एनवी से मुझे एक और बात नज़र आ रही है, किसी के लिए 4th हाउस मैलिफिक हो सकते हैं। आई मीन मैं जानती हूँ किसी के लिए फैमिली टॉक्सिक नहीं होते, होना भी नहीं चाहिए, बट फॉर सम किसी के लिए हो सकते हैं, उनकी आपके पाउस के हो सकते हैं या फिर आपके हो सकती है कि परिवार में थोड़ी कलह का वातावरण है, तो उस जगह से भी जैसे छूटने की कोशिश किया जाएगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस में जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो प्रिंसेस ऑफ कप्स, ए पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है माय डियर। तो डेफिनेटली पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी है। मैं इसी की बात कर रही थी कि छूटने की, वो एस्केपिंग की जो एनर्जी होती है कि आप उस जगह से छोड़ कर जा रही हो, बिकॉज वो इमोशनल विड्रॉल है उस जगह पर। थैंक यू स्पिरिट। 4 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। तो देखिए 4 ऑफ पेंटाकल्स ह्यूज अबंडेंस को दिखा रही है, बट एज वेल एज 7 ऑफ पेंटाकल्स की जो एनर्जी है पेशेंस को दिखा रही है, एंड 4 ऑफ पेंटाकल्स अगेन यहाँ पर जैसे वो यात्रा जर्नी आपके लिए इजी नहीं होगा। ग्रुप नंबर 1 के लिए मतलब बहुत कुछ करना होगा तब जाकर आप फॉरेन जा रही हो। जर्नी टू फॉरेन लैंड आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा इजी नज़र नहीं आ रही है। जाएंगे आप, वो पर्पस है, डेस्टाइंड हो, बट फिर भी हो सकता है आपकी जीवन की जो लाइफ की जो जर्नी है वो बहुत रुक रुक के चलती है, मतलब ऐसा नहीं कि स्मूथ जा रही है। रेजिस्टेंस आप हर जगह पर फेस करते हो, ऑब्स्टेकल फेस करते हो। द लवर्स, तो या बिल्कुल यहाँ पर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के थ्रू से आप जा सकते हो, मैरिज के थ्रू से भी आप जा सकते हो। लवर्स की एनर्जी है। एंड मैं देखूंगी जब आप फॉरेन लैंड जा रही हो उस जगह पर क्या स्थिति है। ग्रुप नंबर 1 जब फॉरेन लैंड जा रही है क्या स्थिति है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, द वर्ल्ड, आपकी लाइफ ही कंप्लीट होगी माय डियर। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। तो वर्ल्ड, आपने वर्ल्ड चूज़ की थी, एंड दिस इज़ द मेजर कार्ड, दिस इज़ द मास्टर कार्ड कि जब आप जा रही हो आउट ऑफ कंट्री आपकी दुनिया ही बदल जाएगी माय डियर। वर्ल्ड कार्ड टैरोट में एंड कार्ड है एंड एक न्यू शुरुआत होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। मैं पहले आपको बोल रही थी आपकी एंड कार्ड आई थी डेथ कार्ड, जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स, फैमिली बनेगी, फैमिली एक्सटेंड होगी, भरपूर मात्रा में वो अबंडेंस भी होगी, तो फ्लरिश करोगे आप, यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए गाइडेंस देखते हैं। 2 times यू हैव वर्ल्ड कार्ड। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, इंडिविजुअलिटी, every person has their own personalized study plan in this art school। ये एक्चुअली ये जो आर्ट है वो एक स्कूल ही है ना, हम सभी स्टूडेंट है माय डियर, एंड जो गुरु है वो गॉड है। तो यहाँ पर आपकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिक एनर्जी है माय डियर। आप हमेशा अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करते हो, आपकी खुद की एक यूनिक ऑरा है, एंड आप जब फ्लरिश करोगे लोग देखेंगे, जब आप शाइन करोगे मदरलैंड छोड़कर जब दूसरी जगह पर जा रही हो। पर्टिकुलरली लग्नेश जब 12th हाउस 8th हाउस में होते हैं तो ये योग को और भी स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि आप लाइफ टाइम में जर्नी बहुत करते हो माय डियर। दूसरी है लिबरेशन, ए ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी। ड्रैगन फ्लाई आपको काफ़ी दिख सकती है माय डियर। ड्रैगन फ्लाई एंड बर्ड्स टोटेम, पर्टिकुलरली ब्लू बर्ड्स, पिजियन, पैरट। Okay, the doubts and fears still come up and you don't believe anymore that they are you। तो ये लिबरेशन का कार्ड है माय डियर, एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रही है। तो जीवन की गति जो आपकी है तो थोड़ी रुक रुक के चलती है डेफिनेटली, बट जब ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होगी। बट मुझे लगता है मेजोरिटी यहाँ पर जाएंगे क्योंकि तकदीर बनी हुई है, सेल्फ लव की एनर्जी है, एंड पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे इस सिचुएशन में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ग्रुप 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 2, वेलकम। चलिए देखते हैं आपकी अब्रॉड सेटलमेंट, फॉरेन टूर, ट्रैवल कैसे रहेगी इस अर्थ मिशन में। ठीक है, एंड जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। आपने डॉट टू वैल्यू चूज़ की है। चलिए देखते हैं। 31 नंबर 4
चलिए पहले मैं बता देती हूँ कि मैं रीडिंग कैसे करूँगी। पहले मैं सिचुएशन देखूँगी, वो प्लेटफॉर्म देखूँगी, कौन से बेस प्लेटफॉर्म पे आप जा रही हो, रीज़न क्या है उसके पीछे, एंड आपके लिए फाइनल वर्डिक्ट देखूंगी, एंड गॉड की तरफ से गाइडेंस भी देखूंगी, ओरेकल मैसेजेस भी देखूंगी। ठीक है, उससे पहले मैं एस्ट्रोलॉजिकल आपको बता देती हूँ कि पर्टिकुलरली अगर आपके पास बात चार्ट है आप खुद भी चेक कर सकते हो। इसके लिए किसी टाइप का रीडर के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 फर्स्ट लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड की जो परिवर्तन होती है, अगर हाउस वाइज वो परिवर्तन करते हैं, या फिर 9th हाउस लॉर्ड का भी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत अवस्था में है, लग्नेश का 9th हाउस में जाकर बैठना, या फिर 12th हाउस 9th हाउस में राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन, या तो फिर 8th हाउस लॉर्ड एंड 12th हाउस लॉर्ड के साथ कोई म्यूचुअल कनेक्शन है, या फिर वो 4th हाउस में बैठे, 4th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट होना, अंगारक योग बनना, या फिर 1 4 7 10 में बहुत सारे प्लैनेट का बैठना। 1 4 7 मतलब एरीज में, कैप्रिकॉर्न में, लिब्रा में बहुत सारे प्लैनेट अगर है तो ये भी लाइफ टाइम में काफ़ी यात्रा करवाते हैं। पर्टिकुलरली 8th हाउस से हम परमानेंट सेटलमेंट को देखते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे योग हैं, बट मुख्यतः यही है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर पर्टिकुलरली 10th हाउस में एंड मून साइन भी अगर चर राशि में आते, मान लीजिए कैंसर में, लिब्रा में, कैप्रिकॉर्न में, तो ये भी लाइफ टाइम में काफ़ी यात्रा करवाते हैं। एंड दूसरे 7th हाउस में बैठा प्लैनेट वो पर्टिकुलरली मैरिज के थ्रू से होती है। एंड 12th हाउस लॉर्ड यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे, 12th हाउस एंड 8th हाउस लॉर्ड। ओके, एंड राहु एंड केतु को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रू ट्रैवल के मामले में इन दोनों को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप 2 कौन से बेस प्लेटफॉर्म में वो जा रही है, फॉरेन टू ट्रैवल करेंगे। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। नंबर 2 कब जा रही है, फॉरेन टू ट्रैवल कब करेंगे, कौन सी सिचुएशन में करेंगे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट। ओके, स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड आई है माय डियर, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ऐसी टॉक्सिसिटी आपने लाइफ में फेस किया है, या फिर वो चीज़ बनी नहीं जो आप चाहते हैं मदरलैंड में। तो स्ट्रेंथ कार्ड की जो एनर्जी है माय डियर, एक हेल्थ इशू को भी दिखा रही है। तो हेल्थ रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप आउट ऑफ कंट्री जा रही हो यहाँ पर, बट पर्टिकुलरली यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड को दिखा रही है कि बात बनी नहीं मदरलैंड में। तो डेफिनेटली उस जगह पर आपको दूसरी ऑप्शंस आपको मिल रही है, तो आप आउट ऑफ कंट्री जा रही हो। ठीक है, देखिए ये ओवरसी जर्नी की बात चल रही है, क्योंकि ये फॉरेन टू ट्रैवल, यहाँ पर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट जर्नी नहीं है। तो स्ट्रेंथ का डेफिनेटली ऐसा कुछ सिचुएशन आपकी मदरलैंड में हो गई है जो आपको मजबूर करे। अगर मैं स्ट्रेंथ कार्ड को कहूँ तो यू आर कंपेल्ड टू गो, तो यहाँ पर आप मजबूर है जाने के लिए। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 क्यों जा रही है, फॉरेन टू ट्रैवल क्यों हो रही है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, ब्यूटीफुल। दिस इज़ एक्चुअली 2 ऑफ कप्स एनर्जी। तो डेफिनेटली पति पत्नी की पूछ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि उनकी सहायता से, उनकी असिस्टेंस से आप जा रही हो। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप पहले रहेंगे, उसके बाद या फिर लॉन्ग डिस्टेंस से पर्सन आएंगे, फॉरेन टूर या फिर फॉरेन जर्नी इनके थ्रू से हो सकता है, आपकी स्पाउस के थ्रू से। ओके, वो मेल फीमेल डजेंट मैटर, बट पाउस एनर्जी यहाँ पर आ रही है, आपकी लव्ड वन की एनर्जी आ रही है, 2 ऑफ कप्स एनर्जी। बट रिगार्डिंग 2 ऑफ कप्स सिर्फ स्पाउस को नहीं दिखाती है, बिजनेस रिगार्डिंग भी हो सकती है कि आप ऐसे कोई बिजनेस वगैरह ज्वाइन किया है, उसके थ्रू से भी आप फॉरेन टूर ट्रैवल कर रही हो यहाँ पर। ठीक है, कोई पार्टनरशिप बिजनेस आप करते हो तो उसके थ्रू से भी आप जा रही हो। ठीक है, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर तो 4 ऑफ वांड्स है माय डियर। तो यहाँ पर मैरिज, 2 ऑफ कप्स, मैरिज यहाँ पर प्रोमिनेंट है। ग्रुप नंबर 1 के लिए मुझे कैरियर जॉब प्रोमिनेंट नज़र आ रही थी, बट ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर मैरिज, स्पाउस, लव्ड वन, रिलेशनशिप प्रोमिनेंट है जाने के लिए, फॉरेन टूर ट्रैवल करने के लिए। हनीमून बहुत होगी माय डियर, डेफिनेटली फॉरेन टूर ट्रैवल में हनीमून यहाँ पर इंक्लूडेड होगा, क्योंकि सेटलमेंट हम 8th हाउस से देखते हैं, बट 12th हाउस की जर्नी हम देखते हैं कि आना जाना रह रहा है, हम आ रहे जा रहे, बट मदरलैंड में लौट के आ रहे, पर फॉरेन टूर ट्रैवल हो रही है। तो हनीमून यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब होगी, हनीमून होगी। देखते हैं आगे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू,
थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। मैरिज के थ्रू से यहाँ पर जाओगे। ओके, ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। वाह, 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी, बैक टू बैक आपकी वांड्स की एनर्जी आ रही है। देखिए माय डियर, यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस से जैसे कोई क्रो कोई मैसेज लेकर आ रही है, एक क्रो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस से मैसेज, कोई एक मैसेंजर की एनर्जी है। तो यहाँ पर अगेन वो वाइफ से माय डियर, बट 8 ऑफ वांड्स एक ह्यूज एनर्जी को दिखाती है। तो हो सकता है आपके लिए ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी बन जाए, कैरियर रिगार्डिंग ऐसे कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको मिल जाए, वो पढ़ाई की, वो कैरियर जॉब के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी है जो क्रो लेकर आ रहे, वो रेवन लेकर आ रहे हैं अपने मुंह पे, एक अपॉर्चुनिटी है एंड यू आर वेटिंग। आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए आप वेट कर रही हो। तो यहाँ पर कैरियर जॉब के लिए भी वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। बट यहाँ पर जाने के लिए कोई मदद होगी माय डियर, मतलब कोई हेल्पिंग हैंड यहाँ पर नज़र आ रही है, वो रेवन यहाँ पर है कोई ह्यूमन फिगर्स के थ्रू से। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। यस, किंग ऑफ पेंटाकल्स एनर्जी, ब्यूटीफुल, एक प्रमोशन के थ्रू से हो सकती है माय डियर्स। यहाँ पर स्टेटस आपकी हाई हो रही है। किंग ऑफ पेंटाकल्स को बिजनेस के साथ देखा जाता है, आप बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग में हैं तो उस जगह से भी आप जा रही हो, फॉरेन टूर ट्रैवल आपकी हो रही है। तो मतलब लगातार यहाँ पर देखिए एक कार्ड काफ़ी स्टेबिलिटी को दिखाते हो। इनमें से बहुत सारे लोग परमानेंट सेटलमेंट की ओर भी जाएंगे। ग्रुप नंबर 2 के लिए, ग्रुप नंबर 1 के लिए उतना वाइब्स नहीं आ रही थी, बट ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे लग रही है यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट भी, जैसे सिटीजनशिप भी इनको मिल सकती है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ठीक है, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। एंड द डेविल एनर्जी, कैप्रिकॉर्न, चाहत है बहुत माय डियर, एंड आप लगातार कोशिश करोगे, जब तक जाओगे नहीं आप कोशिश चलेगी, क्योंकि कैप्रिकॉर्न वाले छोड़ते नहीं हैं चीज़ों पर, मतलब अगर ठान लिया तो डेफिनेटली करेंगे। कैप्रिकॉर्न काफ़ी डेडिकेटेड होती हैं एंड मटेरियलिस्टिक एनर्जी भी होती है, बट ये सुनकर बहुत सारे व्यूअर्स मतलब गुस्से में आ जाते हैं कि कैप्रिकॉर्न वाले मटेरियलिस्टिक नहीं होते, बट कभी कभी देखा जाता है एनर्जी मटेरियलिस्टिक, बट डेविल की जो एनर्जी है छोड़ेंगे नहीं, मतलब एक चाहत होगी, एक इनर विश जो होती है ना, मतलब मन की एक चाहत है कि जाना है। तो यहाँ पर एक हनीमून की बहुत वाइब्स आ रही है मुझे। चलिए देखते हैं, बट कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट भी दिखाई दे रही है, जैसे उनको सिटीजनशिप मिलेगी बिकॉज ऑफ किंग ऑफ पेंटाकल्स एनर्जी। ओरेकल मैसेजेस देखते हैं क्या सिचुएशन बनेगी। ग्रुप नंबर 2 फॉरेन टूर ट्रैवल करेंगे, फॉरेन जर्नी होगी, अब्रॉड जर्नी, देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट। फ्रीडम, ओके, तो मदरलैंड जैसा आपके लिए केज्ड बन गई है, वो सिचुएशन बन गई है जहाँ पर आपको वो आप अपने टैलेंट को दिखा नहीं पा रही हो, जो टैलेंट है जो आप डिज़र्व करते हो वो फीडबैक आपको नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं फ्रीडम, वो विंग्स जैसे आपकी उस मदरलैंड आप जब छोड़ते हो, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, तो फ्रीडम आपको मिल रही है। कहीं ना कहीं इस जगह पर आप केज्ड फील कर रही हो, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए वो स्कोप आपको नहीं मिल रही है। सिचुएशन भी ऐसी ही है माय डियर। चलिए देखते हैं, इस बात पर मैं कमेंट नहीं करूँगी, बस स्थिति बहुत ख़राब है। चलिए देखते हैं। लव, यस, लव की एनर्जी है, सो डेफिनेटली यहाँ पर लव्ड वन यहाँ पर एक मीडियम बनेंगी, वो कोई भी हो सकती है, आपकी स्पाउस हो सकती है माय डियर। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लव अफेयर के थ्रू, मैरिज के थ्रू आप जा रही हो। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू स्पिरिट। जजमेंट, यस, तो जजमेंट यहाँ पर अगर मैं पर्टिकुलरली फ्रीडम की जो आपकी पहली कार्ड आई थी, तो जजमेंट से पूरा सपोर्ट करता है, क्योंकि आप केस्ड हो तो लोगों की क्रिटिसिज्म, ताने जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो वो आपको करने नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की गॉसिप जुड़ी है आपकी इस सिचुएशन में, तो कहीं ना कहीं वो आपको चुभ रही है, ये सिचुएशन आपको चुभ रही है। तब आपको मुक्ति चाहिए, आपको फ्रीडम चाहिए, तो आप जा रही हो। वो लव मैरिज के थ्रू से हो सकती है एंड अगेन वो जॉब करियर के थ्रू से भी हो सकती है, बट यहाँ पर जजमेंट की जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं जैसे 4th हाउस बिगड़ी हुई है, कलह का वातावरण है, तो उसके चलते आपको पीस चाहिए, सुकून चाहिए, तो आपको मुक्ति चाहिए पहली बात तो उसके वजह से आप जा रही हो। एंड फियर की एनर्जी आ रही है माय डियर। तो कहीं ना कहीं जब आप जा रही हो उस जगह पर भी आपको एक डाउट हो रही है, क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आगे जाकर कितना आप फ्लरिश करोगे उस जगह पर, तो फियर की एनर्जी भी आ रही है। चलिए देखते हैं, फाइनल वर्डिक्ट देखते हैं क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है रिगार्डिंग अब्रॉड सेटलमेंट, फॉरेन टूर ट्रैवल, फॉरेन
टू ट्रैवल के लिए क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 2? थैंक यू स्पिरिट। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, इंडिपेंडेंट, फ्रीडम, बिल्कुल यही एनर्जी है कि आप इंडिपेंडेंट हो रही हो, आपकी स्टेटस बढ़ रही है। तो यहाँ पर एक बिजनेस की भी वाइब्स आ रही है माय डियर। चलिए देखते हैं, अपनी जॉब करियर के लिए आप जा रही हो। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। 9 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, जो फियर की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जर्नी को लेकर भी काफ़ी टेंशन आपकी रही, काफ़ी एंग्जाइटी आपकी होगी जब आप जा रही हो। वो जो सिचुएशन आप बिल्कुल जब आप स्टार्टिंग पॉइंट में, वो डर भी आपकी होगी, बट आप दिखाओगे नहीं, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप रहेंगे तो वो दिखाएंगे नहीं, बट स्टिल यहाँ पर एक डर की एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं वो अनसर्टेनिटी भी आपको फील होगी कि आगे जाकर कितना फ्लरिश मैं करूँगी उस जगह पर। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। एंड द फूल एनर्जी, ये शून्य की एनर्जी है माय डियर। तो ये तो बिल्कुल ट्रू ट्रैवल मेजॉरिटी मुझे नज़र आ रही है, फूल, ये एडवेंचरस जर्नी को। तो इनमें से बहुत सारे व्यूअर्स वर्ल्ड टूर करना भी इनको बहुत पसंद है, मतलब कोना कोना देखना है वर्ल्ड की, तो ये एनर्जी है यहाँ पर। तो वो भी एक चाहत है माय डियर। ओके, ये एनर्जी बहुत ही मतलब एडवेंचरस है, रिस्क टेकर एनर्जी है। चलिए देखते हैं, जब आप जाते हो फॉरेन लैंड जाते हो तो क्या गाइडेंस है उस जगह के लिए। जब आप फॉरेन लैंड जाते हो ग्रुप नंबर 2, क्या गाइडेंस है? थैंक यू स्पिरिट। किंग ऑफ शॉर्ट्स, डिसिप्लिन, अथॉरिटी, पोजीशन, तो जो जगह पर काफ़ी स्टेबिलिटी आपकी होगी माय डियर, मतलब जो फ्रीडम आपको नहीं मिली, क्योंकि ये यार की एनर्जी है। तो जब आप जा रही हो तो फ्रीडम, जो चाहत में आप जा रहे हो वो फ्रीडम आपको मिल रही है, वो स्टेबिलिटी आपको मिल रही है विद दिस किंग ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। सैटर्डेन एनर्जी है, तो जर्नी उतना स्मूथ नहीं होगा, बट जब आप जा रही हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उस जगह पर आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। आपकी बात चार्ट में मुझे नज़र आ रही है 4th हाउस में सैटर्न का एस्पेक्ट हो सकते हैं, 4th हाउस में राहु या फिर मार्स, सन, केतु का, या फिर सन का 12th हाउस का ऐसे कोई लॉर्ड यहाँ पर बैठे हैं, या फिर 8th हाउस लॉर्ड हो सकती है। कुछ ना कुछ कनेक्शन नज़र आ रहे हैं, बट सैटरडे की वाइब्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, सैटर्न की एनर्जी है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आई है आपकी, जब आप जा रही हो तो विक्ट्री आपको मिल रही है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। कंपेनियनशिप, क्या बात है, आपकी तो पूरे 4 ऑफ वॉन्ड्स, लव, कंपेनियनशिप, तो यहाँ पर एक लव अफेयर दिखाई दे रही है। तो हो सकते है उस जगह पर जाकर आपको पार्टनर मिल जाए, आपको आपकी फ्यूचर, आपकी डेस्टाइन्ड पार्टनर आपको मिल जाए। कंपेनियनशिप, फ्रेंड्स आपको मिल जाए उस जगह पर। ओके, फ्रेंड्स के थ्रू से आप जा सकते हो, अपने लव्ड वंस के थ्रू से, मैरिज के थ्रू से, या फिर उस जगह पर आपको एक फ्रेंड्स मिल जाए जो आगे जाकर रिलेशनशिप और भी डीप हो जाए। फ्लरिश करोगे, यहाँ पर डेफिनेटली कुंडली देखना ज़रूरी है, बट मेजॉरिटी यहाँ पर जैसे लगता है फ्लरिश करोगे। डिल्यूशन, इंटेंशन विदाउट सरेंडर कैन बी ए फास्ट पाथ टू डिल्यूशन। देखिए यहाँ पर डिल्यूशन, जो इल्यूशन, जो एनर्जी होती है वो एनर्जी है माय डियर। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच रखना भी ज़रूरी है। बहुत सारे व्यूअर्स हो सकते हैं कि यहाँ पर मदरलैंड से थोड़ी चिपकी हुई है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच विचार इनकी माइंड में है, बट कहीं ना कहीं वो जा नहीं पा रही है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखना ज़रूरी है। एंड एक्सेप्ट कीजिए अभी की सिचुएशन जो है, प्रेजेंट पर फोकस कीजिए, एंड प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे सैटर्न की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही, तो काम बन नहीं रहा मदरलैंड में, तो ये एनर्जी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 3, वेलकम। चलिए देखते हैं आपकी अब्रॉड सेटलमेंट, फॉरेन टूर ट्रैवल को लेकर क्या गाइडेंस है। ठीक है, जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स से। चलिए मैं देखती हूँ कि क्या सिचुएशन होगी। पहले मैं देखूँगी सिचुएशन और कौन सी प्लेटफॉर्म, कौन सी बेस के थ्रू से आप जा रही हो, वो रीज़न क्या है जाने की, नंबर 1। नंबर 2 हम देखेंगे, ओरेकल मैसेजेस भी देखूंगी, एंड फाइनल वर्डिक्ट देखूंगी, जब आप जा रही हो जगह पर कितना फ्लरिश कर रही हो, एंड आपके लिए गाइडेंस देखूंगी। उससे पहले एस्ट्रोलॉजी के लिए मैं बता देती हूँ, अगर आपके पास बात चार्ट है तो आप खुद भी चेक कर सकते हो। टैरोट का रीडर या फिर एस्ट्रोलॉजी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है।
प्राइमरी, कुछ मुख्य, कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी बात चार्ट में बनती है। मान लीजिए फर्स्ट हाउस लॉर्ड एंड 12th हाउस लॉर्ड ने राशि परिवर्तन किए, नक्षत्र परिवर्तन किया है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग योग बनेंगे। पर्टिकुलर लग्नेश अगर 8th हाउस में 12th हाउस में जाकर बैठते हैं तो योग बनेंगे। 9th हाउस के साथ 12th हाउस का कोई राशि परिवर्तन हुआ है, नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, तो कैरियर के थ्रू से, हाई स्टडीज़ के थ्रू से एब्रॉड सेटलमेंट, एब्रॉड जाना यहाँ पर पॉसिबल है। यहाँ पर बात हो रही है एब्रॉड जाना, यहाँ पर आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी नहीं है, ये फॉरेन है, ओवरसीज जर्नी की बात हो रही है। दूसरे 4th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट अगर बैठ जाते, मान लीजिए सैटर्न, राहु, मार्स बैठ जाते, मार्स केतु एक साथ बैठकर अंगारक योग बना रही है। यहाँ पर राहु के साथ ऐसे कोई मून बैठे, मून साइन अगर चर राशि में होती है तो भी ये यात्रा करवाती है। 7th हाउस में अगर होती है तो मैरिज के थ्रू से भी आप जा सकते हैं। मैलेफिक प्लैनेट अगर बैठ जाते हैं 10th हाउस में तो भी पॉसिबल है। दूसरी यहाँ पर राहु केतु को देखना ज़रूरी है, क्योंकि ओवरसीज जाने में इन दो प्लैनेट का हाथ बहुत बड़ी होती है, तो राहु केतु को देखना होगा। एंड डिग्री वाइज भी देखना होगा कि 12th हाउस लॉर्ड जहाँ पर बैठते हैं, पर्टिकुलर 9th हाउस में अगर बैठते हैं, 12th हाउस लॉर्ड 1st हाउस में अगर बैठते हैं तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग योग बनेंगे फॉरेन जाने के लिए। पर्टिकुलरली 2nd हाउस एंड 4th हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट है तो बात बनेगी नहीं मदरलैंड में, आप मजबूर होंगे जाने के लिए। ओके, चलिए देखते हैं और भी रीज़न है। पर्टिकुलरली मान लीजिए एरीज, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, इस राशि में बहुत सारे प्लैनेट अगर बैठ जाते हैं केंद्र के घर में, केंद्र के 4 घर में, 1 4 7 10 में, 1 4 7 10 में मतलब एरीज साइन में, कैप्रिकॉर्न में, लिब्रा में, ऐसी साइन पे अगर प्लैनेट, बहुत सारे प्लैनेट है तो ये यात्रा करवाते हैं बहुत ज़्यादा चर राशि में। चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। मून के ऊपर मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट होना, 4th हाउस के ऊपर बहुत सारे मैलेफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट होना, तो बात बनेगी नहीं, आप रह नहीं पाओगे मदरलैंड में, मजबूर होंगे जाने के लिए। मैरिज के थ्रू से भी हो सकती है, वो 7th हाउस को देखना होगा। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 3 क्यों फॉरेन जाएंगे, टू ट्रैवल एब्रॉड सेटलमेंट क्यों करेंगे। चलिए देखते हैं क्या रीज़न है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3, ओके, यस, दिस इज़, मैं यही बोल रही थी, 9 ऑफ वांड्स एनर्जी। बात बनी नहीं, बात मतलब जो आपकी टैलेंट है, जो आपकी हिडन टैलेंट है, पहली बात तो हो सकता है वो सामने वाला वो फीडबैक वो जो आप डिज़र्व करते हो वो मिल नहीं रहा है। आप कोशिश किए जा रहे हो, लगातार कोशिश किए जा रही हो मदरलैंड पे, आप फ्लरिश ही नहीं कर रही हो, तो उस जगह पर आपके लिए एक माइंड में सेकंड ओपिनियन आएंगे। पहली बात तो वो क्रिएट होगा, वो बेस बन रही है, वो ग्रह नक्षत्र बनाएंगे कि मदरलैंड पे वो बन नहीं रहा है काम, तो उस जगह पर आप एग्जॉस्टेड हो गई, टायर्ड हो गए कि अब क्या होगा, काम तो हो ही नहीं रहा है, अब क्या। तब आप सोचोगे कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, एग्ज़ाम वगैरह दोगे कि चलो आप कोशिश करते हैं दूसरी जगह पर, तो यहाँ पर वो स्थिति है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगेन, यहाँ पर कैरियर जॉब बहुत प्रोमिनेंट आ रही है। अपनी बदौलत कुछ करना है, मुझे अपने हिडन टैलेंट को सामने लेकर आना है। आप में जो टैलेंट है वो सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, एंड स्थिति भी ऐसी है यहाँ पर, तो आपको पता ही होगा, मुझे कहने की, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है इस जगह पर कि स्थिति अभी प्रेजेंट सिचुएशन इंडिया में क्या है एजुकेशन की। तो कहीं ना कहीं उस जगह पर आपको जब वो खींचातानी चल रही है, तो आप कहीं ना कहीं सेकंड ओपिनियन के बारे में सोच रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो क्रिएटिविटी को दिखाती है, इनोवेटिव आइडियाज़ को दिखाती है। पर्टिकुलरली कि आप एग्ज़ाम वगैरह आपने दिया है तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, उस जॉब आपको जॉब ऑफर मिल रही है आउट ऑफ कंट्री से, तो आप जा रही हो। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, जजमेंट, क्रिटिसिज्म, ताने। यहाँ पर हेल्थी क्रिटिसिज्म नहीं है माय डियर, यहाँ पर ताने हैं जो चुभ रही है कांटों के जैसे। एंड जजमेंट कहीं ना कहीं रिबर्थ को दिखाते हैं, एक पर्पस को दिखाते हैं। 8th हाउस जजमेंट से जुड़ी है, 8th हाउस परमानेंट सेटलमेंट को दिखा रही है। तो यहाँ पर बात सिर्फ घूमने फिरने की नहीं है माय डियर कि मैं गई हनीमून पे गई चली आई। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चाहत है कि मुझे सिटीजनशिप मिल जाए, मैं बस जाऊँ उस जगह पर, एक रिबर्थ हो जाए मेरे जीवन का, एक जैसे एक चैप्टर में इस जगह पर क्लोज कर दूं एंड एक दूसरे चैप्टर में उस जगह पर ओपन करूं, एंड वहीं पर मैं सेटल हो जाऊं, बस जाऊं।
क्योंकि आपको ताने आप यहाँ पर बहुत हैं, यहाँ पर जैसे आप लोगों की बातें भी चुभ रही हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। क्यों जा रही हैं? यस, 10 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, मतलब रोम रोम चुभ रही है आपकी माय डियर। जैसे हर इंच में वो तकलीफ़ है, हर इंच में वो चुभ रही है माय डियर। ये जो शॉर्ट्स है, ये वो हो सकते कोई टॉक्सिक सिचुएशन आपकी हुई है, 4th हाउस में हो सकती है, आपके परिवार के बीच या फिर आपकी खुद की रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे वो बस फ्रीडम चाहिए, मुक्ति चाहिए। इस बेस आपकी तो बहुत ही कठिन नज़र आ रही है, मतलब जब जा रही हो, मतलब यू आर कंपेल्ड टू गो देयर, मतलब आप जाने के लिए जैसे मजबूर है। 1 कार्ड मोर स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, क्यों जा रही है? फॉरेन ट्रू ट्रैवल क्यों करेंगे? थैंक यू। मैजिशियन, यस, पोटेंशियल के थ्रू किसी ने आपको मतलब वो सिंपैथी के थ्रू से नहीं, मतलब वो पोटेंशियल आप में है, आप अपनी बदौलत जा रही हो, बिकॉज आप में वो ह्यूज पोटेंशियल है। मैजिशियन की जो एनर्जी है वो पोटेंशियल के थ्रू से आप जा रहे हो माय डियर। ओके, 1 कार्ड मोर स्पिरिट। बट कहीं ना कहीं मैजिशियन के मन में वो चाहत है कि मुझे जाना है, वो क्योंकि पर्टिकुलरली लग्नेश अगर ऐसे किसी घर में है तो वो चाहत, मतलब जन्म से ही वो चाहत बनेगी, मुझे जाना है, फॉरेन कंट्री जाना है, तो वो पर्पस बन जाएगी लाइफ की। एंड दिस इज़ 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी, प्रमोशन के थ्रू से मान लीजिए, जॉब करियर की, 6 ऑफ वांड्स विक्ट्री को दिखा रही है, मैरिज के थ्रू से भी हो सकते हैं माय डियर। 6 ऑफ वांड्स जहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही है, बहुत सारे लोग तालियां दे रही है, तो सेलिब्रेशन हो रही है, तो मैरिज के थ्रू से हो सकते हैं, या फिर आपको प्रमोशन मिल रही है तो उस जगह पर से आप जा रहे हो। ठीक है, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है माय डियर, तो क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एक्सपीरियंस को दिखा रही है, लाइफ टाइम की एक्सपीरियंस आपकी बहुत है माय डियर। आप में वो इमोशन से ख़त्म हो रही है, तब आप जा रही हो। लाइफ में वो प्रैक्टिकल अप्रोच आप रख रही हो कि आप कुछ हो नहीं सकता, अब मुझे जाना है, मुझे फ्लरिश करना ही है। वो फ्लरिश आपको जैसे आउट ऑफ कंट्री जाकर ही मिलेगा, तो वो सोच, वो बेस आपकी बन जाएगी जाने से पहले, वो प्लेटफॉर्म आपकी बन जाएगी। चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओरेकल मैसेजेस से देखते हैं आप क्यों जा रही हो, कौन से बेस प्लेटफॉर्म पे आप जा रही हो। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट। बॉडी, चिंता से मुक्ति चाहिए माय डियर, बहुत सारी चिंता। डेफिनेटली जब जा रही हो उस जगह पर भी चिंता है कि कितना फ्लरिश में करूँगी, बट चिंता है माय डियर। तो इस जगह पर मून का केमेद्रम योग मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। मून का केमेद्रम योग या फिर अमावस्या हो सकती है, विष योग, शनि चंद्रदेव का एक साथ बैठना, इवन देखना भी विष योग के समान ही फल देते हैं। नाम ही अलग है माय डियर, केमुद्रम हो, विष योग हो या फिर अमावस्या, नाम अलग है, काम एक ही है, वो ह्यूज टेंशन, ह्यूज एंग्जाइटी। इस पायल में मुझे ह्यूज एंग्जाइटी नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, जैसे टिक नहीं पा रही हो एक जगह पर, या फिर मून के ऊपर राहु का एस्पेक्ट होना, ये भी कहीं ना कहीं चिंता का कारण बन जाते हैं आपके लिए। जैसे राहु नॉर्थ नोड, साउथ नोड, काफ़ी मतलब जर्नी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। 8th हाउस में एस्पेक्ट है, 12th हाउस में एस्पेक्ट है, बैठे हैं 4th हाउस में, बैठे 4th हाउस में एस्पेक्ट है, इस जगह पर भी यहाँ पर सिचुएशन बनेंगे। मार्स की भी भूमिका हो सकती है, मार्स भी मैलेफिक प्लैनेट है माय डियर। हमेशा याद रखिएगा, लोग सैटर्न को लेकर बहुत डरी हुई बातें कहते हैं, सैटर्न ये है वो है, मार्स भी मैलेफिक प्लैनेट है। मार्स भी अगर 4th हाउस में बैठ जाते हैं एंड वो अगर 8th हाउस 12th हाउस लॉर्ड के साथ कोई कनेक्शन में है, तो डेफिनेटली उस जगह पर भी ये फॉरेन टूर ट्रैवल करवा देंगे। सर्विस की एनर्जी है माय डियर, तो सर्विस यहाँ पर दिखाई दे रही है कि सर्विस कर रही हो, तो डेफिनेटली जॉब के थ्रू से, करियर के थ्रू से हो सकता है कि आप ऐसे कोई काम करते हैं यहाँ पर ट्रैवल जुड़ी है बहुत ज़्यादा। आई मीन जर्नी आपको करना है। अब मैं पहले आपको बोल रही थी, यू आर कंपेल्ड टू गो देयर, पर्पस जुड़ी है जाने के लिए, यू आर डेस्टाइन्ड टू गो देयर, तो डेफिनेटली आप जाएंगे। मेजॉरिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। पेशेंस, रुक के चलने की एनर्जी है माय डियर। ऐसा नहीं है जर्नी स्मूथ होगी, बस आपने मतलब विषय को लेकर भी थोड़ी परेशानी हो सकती है इस जगह पर। पेशेंस के साथ काम बनना हो, मतलब काम बनेंगे आपकी लाइफ की। सैटर्न की एनर्जी भी आ रही है,
तो बनते बनते काम बिगड़ते हैं आपकी, सबकी हो जाती है, आप जब करने जाते हो वो काम बिगड़ जाती है। तो ये वो एनर्जी है। एंड पेशेंस की जो एनर्जी है माय डियर, तो रुक रुक के चलने की एनर्जी आ रही है। जर्नी आपकी जो लाइफ की जर्नी है वो थोड़ी रुक रुक के चलती है। ग्रुप नंबर 1 के लिए मुझे ऐसे फील हो रही थी। एक्सेप्टेंस की एनर्जी है माय डियर। तो स्थिति देखिए यहाँ पर पर्पस बनी हुई है। तो अभी जो सिचुएशन आपकी, जब भी जो सिचुएशन है एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि अगर शनिदेव इम्तिहान ले रही है, एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। चलिए देखते हैं, मैं फाइनल वर्डिक्ट देखूंगी। चलिए क्या फाइनल रिजल्ट है, इससे पहले देखते हैं ग्रुप नंबर 3 फॉरेन टूर ट्रैवल करेंगे, क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फॉरेन टूर ट्रैवल करेंगे, क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं क्या बोल रही थी आपको, पर्पस जुड़ी है यहाँ पर। जाना कहाँ है, जाना तो है ही। तो यहाँ पर मेजोरिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर बात चार्ट देखना ज़रूरी है माय डियर, अगेन मैं आपको बोल रही हूँ। बट स्टिल व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि पेशेंस आई है, डिवाइन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गुरु की मेजर ट्रांजिशन, गुरु हो सकते हैं 12th हाउस लॉर्ड या फिर 8th हाउस लॉर्ड के साथ जुड़ी है। तो गुरु की मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी यात्रा करवा सकती हैं। अगर हनीमून की बात यहाँ पर करें तो 3rd हाउस यहाँ पर जुड़ी होगी। 3rd हाउस शॉर्ट टूर ट्रैवल के लिए देखा जाता है। तो हो सकता है गुरु आपकी ऐसे भाव में है जो 3rd हाउस को देख रहा है, या फिर मेलेफिक प्लैनेट 3rd हाउस को देख रहा है, तो उस जगह पर भी शॉर्ट टूर ट्रैवल करवाएंगे, मतलब जाएंगे चले आएंगे। हनीमून थोड़ी कोशिश है, जब योग बन जाते हैं तो आपकी थोड़ी सी कोशिश से काम बन जाती है। जब बात चार्ट में महादशा आपके फेवर में हो तो आपकी थोड़ी कोशिश से बात बन जाएगी। यस, जस्टिस। सैटर्न की जो एनर्जी है लिब्रा, सैटर्न लिब्रा में एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर सैटर्न डेफिनेटली इम्तिहान लेंगे। जुपिटर एंड सैटर्न दोनों की एनर्जी इतना हेवी है, बैक टू बैक मेजर अरकाना है। तो यहाँ पर जैसे फ्लरिश करोगे माय डियर। एंड गुरु की एनर्जी, गुरु लक को दिखाते हैं, एज वेल एज सैटर्न यहाँ पर जैसे कृपा, सैटर्न की कृपा है तो 2 दंड है उनका, तो आपके लिए थोड़े उल्टा घूमेंगे, बकरी अवस्था में हो सकती है सैटर्न आपकी। तो यहाँ पर जैसे उनका चाल चलन थोड़ी अलग हो सकती है आपकी बात चार्ट में। तो उनकी ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आ रही है, मतलब बनते बनते काम बिगड़ रही है, ठीक है, बट अंत में जाकर वो आपको वो देंगे जो आप चाहते हैं, थोड़ी घुमा कर देंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज के थ्रू प्रोमिनेंट है यहाँ पर। मैरिज, लव्ड वन, आपकी फ्यूचर पाउस यहाँ पर प्रोमिनेंट है, उनके थ्रू से आप जा रही हो, ठीक है। 7th हाउस के लॉर्ड सैटर्न है, या फिर आस्पेक्ट वगैरह हो सकती है, क्योंकि उनके बाद ये कार्ड आई है। तो अगेन यहाँ पर लक जुड़ी है, मैरिज जुड़ी है जाने के लिए। चलिए देखते हैं जब आप फॉरेन लैंड जा रही हो कितना फ्लरिश आप करोगे। ग्रुप नंबर 3, जब आप फॉरेन लैंड जा रही हो ग्रुप नंबर 3, आप कितना फ्लरिश करोगे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो गति को दिखा रही माय डियर, प्रोग्रेस को दिखा रही है, जहाँ पर आप एक जगह पर स्टेबल हो माय डियर। ऑलरेडी आप दो जगह 2 वॉन्ड्स आपके ऑलरेडी स्टेबल है, जहाँ पर एक वॉन्ड्स आपके हाथ में है। तो स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस, प्रमोशन को दिखा रही है यहाँ पर। गति को दिखा रही है माय डियर, जो गति, जो मोमेंटम जो आपकी मदरलैंड में नहीं हुआ। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वांड्स। सो यहाँ पर पार्टनर मिल सकते हैं आपको, फ्यूचर पार्टनर आपको मिल जाए। तो मैरिज के थ्रू से भी आप जा रही हो तो यहाँ पर बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। अगर मैरिज के थ्रू से जा रहे हो तो बॉन्ड स्ट्रांग हो रही है, या फिर फ्यूचर पार्टनर आपको मिल रही है। तो यहाँ पर लव एफियर दिखाई दे रही है। ओके, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एनर्जी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू स्पिरिट। ओह, द चैरियट, आप डेस्टाइन्ड हो माय डियर। विक्ट्री, बैक टू बैक विक्ट्री की एनर्जी, एंड बॉटम ऑफ द डे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो डेफिनेटली चैरियट कार्ड विक्ट्री को दिखा रही है, मतलब ओवर से जर्नी के लिए जैसे आप डेस्टाइन्ड हो माय डियर। चैरियट एक ह्यूज एनर्जी है, मेजर अरकाना में आई है, तो फ्लरिश करने की एनर्जी है। बात चार्ट देखना ज़रूरी है डेफिनेटली माय डियर, बट मेजोरिटी यहाँ पर फ्लरिश करे हुए ऐसे दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं गाइडेंस ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। फ्रीडम, केज्ड थे आप, जैसे बंधी हुई थी, चेन से बंधी हुई थी, तो वो केज्ड एनर्जी सब रिलीज हो रही है, एक लिबरेशन, फ्रीडम की एनर्जी आ रही है माय डियर। वाह, मैं आपको बोल रही थी ना, यहाँ पर जैसे योग बनी हुई है, जब योग बन जाते थोड़ी सी कोशिश से आप जाओगी माय डियर।
करेज, हिम्मत की ज़रूरत है। तो मैं बोल रही थी शुरुआत में थोड़ी आपकी डरी हुई एनर्जी होगी, कितना मैं फ्लरिश करूँगी, बट करेज, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली लियो एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नज़र आ रही है। तो आप जाओगे एंड वो हिम्मत से वो आप फ्लरिश करोगे, सेल्फ लव की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंसी को दिखा रही है माय डियर। तो उस जगह पर आप इंडिपेंडेंट बनोगे एंड सेल्फ केयर की जो एनर्जी है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत एंग्जाइटी में आप हो, तो ये सिर्फ फॉरेन टूर ट्रैवल की बात नहीं हो रही है, एंग्जाइटी को हील करना बहुत ज़रूरी है माय डियर। मेडिटेशन कीजिए, पर्टिकुलरली योगा या फिर मंत्र मेडिटेशन ग्रुप नंबर 3 में आपके लिए कहूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।